ये है हमारा पृथ्वी जो इतना सुंदर और शानदार दिखता है। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि पृथ्वी पे ही जीवन क्यों पाया जाता है तो आपका आंसर क्या होगा? जी हाँ दोस्तों, आपका आंसर यही होगा कि पृथ्वी उल्टी लॉक जोन पे है, इसलिए इसमें जीवन पाया जाता है और पृथ्वी इतना ज्यादा सुंदर लगता है। अगर मैं आपको ये बताऊं कि पृथ्वी के इतने सुंदर होने के पीछे ज्वालामुखी का हाथ है तो क्या आप मेरी बात पे विश्वास करोगे? यही नहीं, अगर पृथ्वी पर ज्वालामुखी होता ही नहीं तो पृथ्वी पर ना समुद्र होता, ना वायुमंडल होता, ना जीवन पाया जाता। जी हाँ दोस्तों, आखिर हमारे लिए ज्वालामुखी इतना इम्पोर्टेंट क्यों है, आज की इस वीडियो में हम यही जानेंगे। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि ज्वालामुखी किसे कहते हैं तो आपका आंसर यही होगा कि धरातल के भीतर से निकला हुआ मैग्मा लावा के रूप में बाहर जब निकल जाता है तो उसे ज्वालामुखी कहते हैं। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि ज्वालामुखी कितने प्रकार के होते हैं तो आपका आंसर होगा 3 प्रकार। जी हाँ दोस्तों, 3 प्रकार के ज्वालामुखी होते हैं। पहला ज्वालामुखी वो ज्वालामुखी होते हैं जिसमें हमेशा मैग्मा बाहर निकलते रहते हैं। दूसरा ज्वालामुखी ऐसा ज्वालामुखी होते हैं जो शांत होते हैं, बहुत वर्षों से शांत होते हैं लेकिन उसमें मैग्मा निकलने का चांस होते हैं। तीसरा ज्वालामुखी ऐसा ज्वालामुखी होते हैं जिसमें कभी भी मैग्मा नहीं निकलते और वो पूरा शांत और शुष्क होते हैं। क्या आपको पता है आज हम जिस जमीन में रह रहे हैं उसका 80%, जी हाँ दोस्तों 80% ज्वालामुखी के लावा से बना हुआ मिट्टी है। जैसे कि हम जानते हैं पृथ्वी के शुरुआती दौर में पृथ्वी एक आग का गोला था, उसमें बहुत मैग्मा बाहर निकल रहा था ज्वालामुखी के रूप में। यही ज्वालामुखी के साथ बहुत गैसें भी बाहर निकली, गैसों के साथ बहुत जलवाष्प भी बाहर निकला जो जाकर ऊपर जाकर ठंडा होकर वर्षा करवाया। यही वर्षा धीरे धीरे पृथ्वी के गड्ढों पे जाकर जमा हो गया जो आज समुद्र का रूप ले चुका है। जैसा कि आप जानते हो जल में ही जीवन पनप सकता था। मैग्मा के साथ ऐसे बहुत खनिज भी बाहर निकले जो पेड़ पौधे के होने के लिए बहुत जरूरी थे। धीरे धीरे ये खनिज मिट्टी में मिले और मिट्टी को बहुत ज्यादा उपजाऊ बनाए जिसके कारण फसल पेड़ पौधा होने लगे। मैग्मा के साथ ही ऐसे बहुत गैस बाहर निकले जो जाकर वातावरण का निर्माण किया और यही वातावरण के अंदर हम खुलकर सांस ले पाते हैं। धीरे धीरे समुद्र में ही एक कोशिकीय जीव का निर्माण होना शुरू हो गया और यही जीव धीरे धीरे विकसित होकर कोई अलग प्रजाति तो कोई अलग प्रजाति तो कोई अलग जीव पे विकसित हुआ और आज की जनरेशन का जीव बना। सो आज के इस वीडियो में हम जान पाए कि ज्वालामुखी हमारे लिए कितना ज्यादा इम्पोर्टेंट है। सो अगर आप मेरे इस वीडियो से अगर आपको कुछ भी इन्फॉर्मेशन मिला हो तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर से करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।